गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग पढ़ रहे थे संध्या सुंदरी, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता, जिसमें कवि ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है। 2 पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए हैं, तीसरा पैराग्राफ आज हम लोग पढ़ेंगे। शब्दार्थ भी देखिएगा, जो कठिन शब्द है उसके मैं शब्दार्थ भी आपको बताता हूँ। कवि लिखता है कि व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल का मतलब होता है आसमान, आकाश। जगती तल का मतलब होता है पृथ्वी। व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल मतलब होता है स्वच्छ, अमल कमिलनी फूल है, कुमुदनी जिसको बोलते हैं। कमिलनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्मृत वक्ष स्थल में, वक्ष स्थल का मतलब होता है धरातल, विस्तृत बहुत बड़ा, वक्ष स्थल धरातल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय, अचल में उताल मतलब ऊपर उठती हुई लहरें, उताल तरंगाघात प्रलय, घन गर्जन जलधि प्रलय में, जलधि मतलब होता है समुद्र, क्षिति पृथ्वी, जल नभ, अनिल हवा, अनल आग, अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा है, सब कहीं और क्या कुछ नहीं। कवि संध्या कालीन वातावरण का सजीव चित्रण करते हुए कहता है कि संध्या के आगमन से संपूर्ण वातावरण, संपूर्ण ब्रह्मांड में निर्वता का साम्राज्य है। व्योम मंडल में जगती तल में, व्योम मंडल मतलब आसमान में, जगती तल में यानी पृथ्वी में, शांत सरोवर पर सोती हुई स्वच्छ कमिलनी के समूह में, अपनी सुंदरता के घमंड में चूर, नदी के धरातल में धीर गंभीर निश्चल पहाड़ी की चोटियों पर, गगन चुंबी हिमालय पर, परजन तरंगों के प्रलय के समान गर्जन तर्जन करने वाला विशाल समुद्र में, धरती में, जल में, प्रकाश में, हवा में, आग में एक ही शब्द गूंज रहा है, और वो शब्द है चुप 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 चुप। सिर्फ एक शब्द गूंज रहा है पूरे ब्रह्मांड में। संध्या के आने पर एक ही शब्द गूंज रहा है, चुप चुप चुप। सिर्फ यही शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। संध्या की निर्वता का अत्यंत मनोहरी रूप कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रस्तुत कविता में वर्णन किया है। लास्ट पैराग्राफ है, मदिरा की वही नदी बहाती आती। मदिरा का मतलब होता है शराब। कवि का कहना है कि संध्या सुंदरी मदिरा का नदी बहाती हुई आती है, शराब का नदी बहाती हुई आती है। थके हुए जीवों को वह सा स्नेह प्याला एक पिलाती। सा स्नेह का मतलब होता है प्रेम पूर्वक। सा स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उनके अंक पर, अंक मतलब गोद, सुलाती उन्हें अंक पर अपनी। कवि कह रहा है कि वो थके हुए जीवों को मस्ती का एक प्याला पिलाती है, तथा
उन्हें अपने गोद में सुलाती है। इसके बाद दिखलाती है फिर विस्मृति व अनगिनत मीठे सपने। विस्मृति का मतलब भूल जाना। कवि कह रहा है इसके बाद वह उन्हें विस्मृति के अनेक मधुर सपने दिखाती है। जो भूल जाता है इंसान, वो मधुर मधुर सपना उसे दिखलाती है। फिर अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है जब लीन। जब आधी रात हो जाती है तो वो रात का सन्नाटा, जब आधी रात हो जाती है और रात का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है, कवि का बढ़ जाता है अनुराग। अनुराग का मतलब होता है प्रेम। तो उस समय कवि के मन में प्रणव भाव जागता है, प्रेम का भाव जागता है और विरहकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता है तब एक विहग। उसके विरह के व्याकुल कंठ से विहाग राग फूट पड़ता है। जब कवि लिख रहा है कि जब आधी रात हो जाती है और रात का सन्नाटा चारों ओर फैल जाता है, उस समय कवि के मन में प्रणव भाव जागता है। उसके विरह से व्याकुल कंठ से विरह राग फूट पड़ता है। इस प्रकार कवि के विरह वेदना विहाग राग के रूप में उसके कमनीय कंठ में प्रकट हो जाती है, उसके सुंदर कंठ में प्रकट हो जाती है। संपूर्ण कविता की चित्रमाकता की प्रधानता है। संपूर्ण कविता में कवि प्रकृति का मानवीकरण की प्रधानता है। क्या है ये कविता? प्रकृति संबंधी चित्रण का श्रेष्ठ रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इस कविता को मूल शब्द और इस कविता के हम पुस्तक से पढ़ लिए हैं। अब आप इस कविता को ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।